अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को मेरी तरफ से सलाम और गुजरी हुई ईद मुबारक। कुछ दोस्तों की तरफ से लास्ट नाइट हम डिस्कशंस हो रही थी हमारी, और कुछ दोस्तों की तरफ से कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, बर्ड्स की डिसीज़ के बारे में। तो मुझे उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी कि भी काइंडली आप आओ और ना इसके अपने चैनल के ऊपर हमें ये डिटेल में बताएं कि इस इशू से, इस मसले से हम कैसे बच सकते हैं या इससे छुटकारा किस तरीके से पा सकते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैं इसलिए आप लोगों के सामने अब आज आया हूँ। तो एक्चुअली बर्ड्स को इन दिनों के अंदर ये जो अप्रैल मई महीना मच्छर आ जाते हैं, खारिश शुरू हो जाती है बर्ड्स को, और या कुछ बर्ड्स इस तरीके से होते हैं कि उन्होंने लेट लेइंग की होती है, और लेइंग के दौरान जब वो अंडों पर बैठे होते हैं तो उसमें वहाँ पे भी जंत जो है, ये छोटी जुएँ जो हैं, या मच्छर के काटने से ये किसी भी सिम्टम्स की तरफ से इनको खारिश शुरू हो जाती है, तो उनके जिस्म से फीदर उतरना शुरू हो जाते हैं या वो गिराना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के इश्यूज़ को किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, ये आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आप एक तो ऐसा करें कि यहाँ पे नीम का दरख्त हमारे आम पाया जाता है, हमारे शहर में, हमारे मुल्क में आम पाया जाता है। तो उसके पत्तों को आप बॉयल कर लें पानी के अंदर काफ़ी टाइम, राउंड अबाउट की आधा घंटा आप उसको बॉयल करें, और जब उसको वो थोड़ा पानी रह जाए तो आप उसको स्प्रे वाली बोतल में डालकर और बर्ड्स का स्प्रे करें पानी ठंडा होने के बाद। ये नहीं कि गर्म पानी से स्प्रे कर देना, तो पानी ज़रा ठंडा हो जाए और उससे आपने बर्ड्स पे स्प्रे करना है। जिससे क्या होगा, एक तो बर्ड्स के ऊपर जो जुएँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा क्या होगा, उनके फीदर्स पे जो जर्म्स होंगे, जिस्म पे जो होंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। केजिस के ऊपर जो वायरस या कोई जर्म्स होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा आपने क्या करना है, केजिस की सफाई करने के बाद आपने नीम के पत्ते ले लेने हैं और वो केज के फ्लोर पर, केज की ज़मीन के ऊपर ना आपने वो बिछा देना है। उससे क्या होगा, जब वो बर्ड नीचे आएगा, वो हरियाली के ऊपर, हरी घास के ऊपर वो मुंह मारेगा, अपना चोंच मारेगा, थोड़ा सा रस उसके पेट में भी जाएगा, ज़बान को टच होगा, वो पंजे से टहनियों पे ग्रिप करेगा, तो वो टहनियों का जो रस है वो जब उसके पंजे पे लगेगा तो उससे क्या होगा, उससे एक तो ये होगा कि उसके पंजे पे खारिश नहीं होगी, उसकी उंगलियों पे खारिश नहीं होगी। जिस तरीके से इन्फेक्शन हो जाता है ना, उंगलियां सफ़ेद होना शुरू हो जाती हैं, जिससे हम कहते हैं कि जी ये पता नहीं क्यों इतने वो सफ़ेदी सी आ गई है, तो वो चीज़ एक नहीं होगी, वो खारिश का स्टार्ट होता है, वो उससे भी बच जाएंगे। दूसरा, स्प्रे करने से और जो रस उनके मुंह से जब उन्होंने टहनी को मुंह मारना है और वो जो उनके पेट में गया, तो उस वजह से उसके अंदर के जो इन्फेक्शंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। उससे उसकी जो ये डिसीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। आपको कुछ टाइम के बाद जब ये आपको अमल करेंगे तो कुछ टाइम के बाद जब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, फिर आप लाजमी आपको पता चलेगा कि ये टोटका कितना आजमूदा है, कितना अच्छा, आसान और अच्छा है, जिस पे हमारे पेमेंट भी नहीं, पैसे भी नहीं लगे। और आजकल महंगाई आपको पता है कितनी अरूज पर है, तो ज़ाहिर बात है पैसे पे हर बंदा वो हो रहा है कि भी मोहतात तरीके से खर्च करना है। तो उस हिसाब से तो ये हमारे लिए बड़ा बहुत अच्छा मौसर तरीका है, जिसको हमें लाजमी करना चाहिए, चाहे बर्ड इसमें है या नहीं है। उससे आने वाले वायरस से हम बच सकते हैं, और जो आ चुका है तो उससे भी बचत हो सकती है। और आपको आप जब इसकी बैठने के लिए केजेस के अंदर वो भी नीम की स्टिक्स लगा दें, उससे क्या होगा, जब ये बर्ड बैठेगा तो उसकी फिंगर्स के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है, पंजों पे जो होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा।
تو آئی تھنک میں نے جو آپ کو یہ ٹپس بتائے ہیں تو آپ میرے بھائی ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا، آپ کے برڈ سیکیور ہو جائیں گے. اور اگر یہ اس پر آپ کو رزلٹ ملے اور تو آپ پلیز اپنے ہاتھ اٹھا کر نماز کے دوران یا بیٹھے ہوئے تو لازمی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ ہم سب کو ہدایت بھی دے اور ہمیں اس کام میں ترقی بھی دے، اور بڑے اس سے لاس سے ہمیں بچائے بھی سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اپنے بھائی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.